हेलो गाइस। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ यो पेडागॉजी ऑफ सोशियोलॉजी का फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चंस रह गए थे ना, मैं उनको अब आज से कवर करने वाली हूँ। तो उसमें सबसे पहले था कि पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए। तो यूनिट फर्स्ट का यही है। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, तो आपको प्रीवियस वीडियो में शायद दिखा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आज से ना मैं सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के प्रकार लेंगे और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का महत्व क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है। आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में मतलब पहले था सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रक्रिया में, ठीक है। और यह है आधुनिक स्कूल यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ इन मॉडर्न स्कूल करिकुलम, ठीक है। डिफरेंट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। अभी सिर्फ पाठ्यचर्या यानी कि टाइप्स ऑफ करिकुलम हम देखते हैं। तो इसमें इसके जो टाइप्स हैं ना, सिद्धांत के ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रकार आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ करिकुलम भी बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ करिकुलम बोल सकते हैं। तो इसमें 6 टाइप है। सबसे पहले है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। तो जिस पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है और ये समझा जाता है कि बच्चों को इन विषयों का ज्ञान सबसे पहले कराया जाए, उसे विषय को केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है, ठीक है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है उसको। फिर सेकंड है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जिस पाठ्यचर्या में जिस करिकुलम में का निर्माण बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, एक्टिविटी सेंटर्ड थर्ड है। जिस करिकुलम को पूरा करने, बच्चों को क्रिया कराने और क्रिया द्वारा सीखने के अवसर दिए जाते हैं, उस पाठ्यचर्या को क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्यूज्ड करिकुलम यानी या मिक्स्ड करिकुलम। इसमें अनेक विषयों को मिलाकर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, उसे मिश्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इन सबको सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की पाठ्यचर्या को मिश्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसका मतलब क्या है इंटीग्रेटेड, यानी कि जिसमें समस्त विषयों की पाठ्य सामग्री और क्रियाओं के बीच सह संबंध होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं वो, उसको हम एकीकृत या समेकित पाठ्यचर्या कहते हैं, ठीक है। फिर है कोर करिकुलम। आपने बहुत सुना होगा, हम बात करते रहते हैं कोर करिकुलम के बारे में आजकल कुछ ज़्यादा। इसमें है जिस पाठ्यचर्या में कुछ विषय एवं क्रियाएं अनिवार्य होते हैं, मतलब उनके लिए मैंडेटरी है, वो करना ही करना है, और अन्य ऐच्छिक, उसे कोर पाठ्यचर्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ पर इसका प्रकार ख़त्म हो गए। 6 टाइप मैंने आपको बता दिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, फ्यूज्ड करिकुलम, इंटीग्रेटेड और कोर करिकुलम, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया में, मतलब जो हम सोशल स्टडीज़ की टीचिंग हो रही है उसमें जो है उसकी जो प्रोसेस है उसमें पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हेडिंग्स हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग है इसकी, शिक्षण की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, ठीक है। सेकंड हेडिंग है समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। थर्ड हेडिंग है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फोर्थ, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव होता है। फिफ्थ हेडिंग है शिक्षा का स्तर समान रहता है। सिक्स्थ हेडिंग मूल्यांकन संभव और सरल होता है। सेवन्थ हेडिंग उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसको आप लाभ भी बोल सकते हैं, इसको आप महत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द प्रोसेस ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं हेडिंग्स बता रही हूँ, बाकी आप इसमें इसके अंदर लिख लेना, क्योंकि मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, इस वजह से। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी,
तो आप उसमें से क्लिक करके आप PDF ले सकते हैं। तो इसके बाद जो हम करने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व। मतलब जो आजकल की मतलब जो है आधुनिक स्कूल्स, उसमें क्या महत्व है इसका, ठीक है। देखो, मेरे को ना हेडिंग्स में लिखना, पॉइंट्स में लिखना सबसे अच्छा लगता है। इसमें मतलब हर चीज़ क्लियर हो जाती है और याद करने में भी दिक्कत नहीं आती। तो जो फर्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का महत्व है, उसको हम निम्नलिखित रूपों में बोल सकते हैं, जैसे कि एकीकृत रूप, अनेक विषयों का केवल मिश्रण ही नहीं है, यह इन विषयों का एकीकृत यानी कि समन्वित रूप है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान व समाधान। इससे हमें सोशलॉजी को पढ़ने से हमें सामाजिक समस्याएं पता चलती हैं, उनका ज्ञान होता है, फिर हम उसको, उन समस्याओं ने कैसे जन्म लिया, उसको कैसे वो डेवलप हुई, और उसके बाद हम कितने लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की और कितने लोग उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या हमें कैसे उनसे कोप अप करना है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। मानव संबंधों का अध्ययन होता है इसमें, सामाजिक अध्ययन में, कि अब तक इंसान कैसे कैसे रहता आ रहा है, परिवार है, समुदाय है, समाज है, विद्यालय, संस्कृतियाँ अलग अलग, तो वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। लोकतंत्र का प्रहरी, फोर्थ हेडिंग है। ये है लोकतंत्र को सफल बनाने में सामाजिक अध्ययन सहायता देता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी गुण होने ज़रूरी हैं, और एक अच्छा नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। फिर है फिफ्थ है विषय क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान। इसमें सामाजिक अध्ययन में बहुत सारे विषय आते हैं और प्रत्येक विषय का संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट किया जाता है इसमें। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको 5-6 बताया है अभी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलती हैं और उनका स्पष्ट ज्ञान दिया जाता है। फिर है समन्वित विषयों का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की दृष्टि से एक नया उपागम है। इसके माध्यम से शिक्षण को एक नया आधार मिला है। इसमें समन्वित सभी विषय जो अलग अलग विषयों के रूप में थे, किंतु समन्वय के पश्चात इनका एकीकृत रूप हो गया है। अब जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय का यह अध्ययन नहीं है, बल्कि अब ये सामाजिक अध्ययन है। इसमें इसमें सब कुछ आ गया है। फिर है 7th हेडिंग, मानवता को प्रभावित करना, और यह विविध समस्याओं, परंपराओं और मामलों को का ज्ञान देता है हमें, और संपूर्ण मानवता के बारे में बताता है। और ये ज्ञान जो है, ये हमारे मतलब हम कब से हमारे स्टार्ट हुआ रहना, वो सब के बारे में भी बताता है। तो ये मानवता को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर है 8th, बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। ये बालकों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। फिर है 9th हेडिंग, वर्तमान मूल्यों का स्रोत, भारतीय संविधान का ज्ञान, और ये बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करता है, और इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि वर्तमान में मूल्यों का स्रोत भारतीय संविधान है। संविधान के ज्ञान से संविधान के ज्ञान से हमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, अधिकार व कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि की समझ प्राप्त होती है, और विश्व को समझने की योग्यता आती है। मानवीय संबंधों का ज्ञान होता है हमें इससे। तो ये सामाजिक अध्ययन का शिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये वीडियो यहीं तक है, आप कंफ्यूज मत होना, देख लेना कि ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़, ठीक है, का मीन्स मैं दिखा देती हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस टीचिंग आज के स्कूल्स में, ठीक है, इन मॉडर्न स्कूल करिकुलम में। और जो इससे पहले था वो था सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया के में पाठ्यक्रम का महत्व, मतलब उसमें पाठ्यक्रम का महत्व था।
और इसमें सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ते हैं हम स्कूल्स के लिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो था, ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं और आप लोगों की हेल्प करूं। आपको पता है कि सारी जो एजुकेशन में इसमें अपलोड कर रही हूँ नॉलेज और मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रही हूँ, कि मैंने भी काफ़ी फेस किया था और टाइम होता नहीं है आजकल हमारे पास, क्योंकि आधा टाइम तो भाग दौड़ करने में ही निकल जाता है, फिर घर के काम भी होते हैं, अपना भी देखना होता है पढ़ने का ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच।